लोग तो मरी हुई बेटी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन डाइवोर्सी बेटी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे मिथ भी चलते हैं समाज में कि एक बार ससुराल चली गई हो तो वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही आनी चाहिए, निकलनी चाहिए। इन सारे मिथ को तोड़ते हुए फिर आप कैसे साक्षी को वापस लेकर आए, वो भी इतनी धूमधाम से? फोटो पर माला अर्पण करने से अच्छा है कि बेटी डाइवोर्स रहे, कम से कम आँख के सामने रहेगी, खुशी रहेगी। अपना लव मैरिज बोल के मुझे घर से निकाल देते थे। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, नहीं मेरे ग्रैंड लॉ थे जो, तो उन्होंने बोला डायरेक्ट कि मुझे नहीं रखना है। तब हमने उनके फैमिली वाले से बात किया, मीटिंग भी किया, लेकिन उन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन लोग सिर्फ साक्षी को ब्लेम दे रहे थे कि वो मेंटली है, वो चिल्लाती है। वहाँ मैं 6 मंथ रह रही थी। उस बीच मुझे पता चला उनके बहुत सारे चीटेड है मेरे को लेकर के। थाना में गया, थाना में केस नहीं लिया, तो फिर हमने कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ डॉरी एक्ट और प्रताड़ित का केस किया। जब साक्षी का शादी हुआ है तो बहुत अच्छे से किए थे हम लोग। देखा था गांव में एक चर्चा के विषय था कि साक्षी की शादी हुई, क्यों ना हम लोग साक्षी को सम्मानपूर्वक ढोल नगाड़े के साथ अपना घर वापस लाए, जो कि लोग। मेरे पापा शुरू से ऐसे ही है कि अगर मेरे पापा बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं। और मैं बोलूँ तो मेरे भाई से ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है घर पे। एक बेटी का ट्रीटमेंट कम है, बेटा का ट्रीटमेंट ज़्यादा है मेरे घर पे मेरे को लेके। तो उन लड़कियों से बोलना चाहता हूँ, अगर ससुराल में प्रताड़ित हो रहे हैं या उनके बीच कोई दिक्कत है तो वो अपने माता पिता से शेयर करे बात को, और माता पिता को समझावे, बोले। और मैं उन माता पिता से ही बोलना चाहता हूँ, अगर बेटियाँ कुछ बोल रही है तो उनकर बातों पर ध्यान दें और उन पर अमल करें। पिछले एक सप्ताह से पूरे झारखंड में एक खबर चल रही है कि एक बेटी को उसके जो पिता हैं वो ससुराल से वापस लेकर आ गए हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ढोल बाजे बजा कर वापस लेकर आए हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब घर से बारातें वगैरह निकलती है या फिर जब कोई जश्न का माहौल होता है, तब ऐसा होता है। लेकिन एक ऐसा समय जब पिता अपनी बेटी को ससुराल से वापस लेकर अपने मायके आ रहा हो, तो उस वक्त जब ढोल बाजा बजाया जाता है तो लोग थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा भाई क्यों, क्या बात है। हमारे साथ जिस बेटी को वापस लाया गया है ससुराल से, उसका नाम है साक्षी। साक्षी इस वक्त मेरे साथ हैं। ये देखिए, साक्षी, लड़कियों की शादी बहुत अरमान से होती है। वो सोचती हैं कि ससुराल जाएंगी, घर बसेगा, एक परिवार बनेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है आमतौर पर जनरली हम सोचते हैं। फिर आपको ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसी नौबत आई कि फिर पापा आपको ससुराल से यहाँ लेकर आए? जैसे मेरे भी बहुत सारे सपने थे शादी के बाद, और मैंने उसे बहुत निभाने की, उस रिश्ते को कोशिश की। और मेरे फैमिली और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब ने बहुत क्लोजली मेरे उस रिलेशनशिप को देखा है। और मैंने उस रिलेशन में बहुत स्ट्रगल किया, और बहुत मेंटली टॉर्चर और बहुत अब्यूजिंग था। तो मैं बहुत परेशान थी, डिस्टर्ब थी। और फिर मेरे फादर को कैंसर हो गया था, तो जिसके कारण मैं अपने घर पे शेयर नहीं कर पाती थी चीज़ों को। जब 1 साल के बाद, मतलब करीबन 8 महीने के बाद मेरे फादर को सब कुछ पता चला, तो तब मेरे को यहाँ पे घर पे छोड़ दिया गया था, मायके पे। तो फिर मैं वापस मेरी शादी के सालगिरह में वापस गई थी वहाँ पे। और मैं वहाँ पे बहुत ट्राई की कि सब कुछ ठीक हो जाए, और कोर्ट में उस टाइम चल रहा था मेरा केस। वो लोग मुझे रखना नहीं चाहते थे, और उनका कई सारा रीज़न था। उनका कुछ झूठा, मतलब ये रिश्ता ही झूठा था, एक झूठ पे ये बुनियाद था रिश्ते का, जो मुझे झूठ पता चल चुका था। और इसीलिए वो लोग मुझे रखना नहीं चाहते थे, और तरह तरह की बातें बोल के मुझे बार बार घर से निकाल देते थे। तो बेसिकली मेरी शादी अरेंज मैरिज थी, दोनों फैमिली की मर्ज़ी के हिसाब से हुई थी, और वो लव मैरिज बोल के मुझे घर से निकाल देते थे। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, नहीं मेरे ग्रैंड लॉ थे जो। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने वहाँ पे ससुराल में 6 मंथ स्ट्रगल की, और कोर्ट में एक समझौता हुआ है। उस समझौता के बेस पे हम वापस आए हैं अपने घर। और मेरे पापा या मेरी फैमिली, खास के मेरे फादर, मेरी मदर को बहुत खुशी है कि सारी सच्चाई बाहर आई, और वो मेरे को एक इज़्ज़त से अपने घर लेकर के आए हैं, ताकि मैं सर उठाकर रह सकूं, क्योंकि मेरे इस रिलेशन में कोई गलती थी नहीं। कब हुई थी शादी? तो शुरू से थोड़ा प्रोसेस हम जानना चाहेंगे कि शादी कब हुई, कब आप लोग को डाउट होने लगा कि भाई इस फैमिली में कुछ फॉल्ट है। फिर आपने कहा कि वही लोग आप पर आरोप लगा रहे थे और आपको घर से निकाल रहे थे,
तो मामला बहुत कन्फ्यूज़न में आ जा रहा है। मेरी शादी 28 अप्रैल 2022 को ही थी और शादी के 20 दिन के बाद से ही मुझे बार बार मायके भेज दिया जाता था और फैमिली मीटिंग्स वगैरह होती थी और मीटिंग्स में बस एक ही क्वेश्चन बोला जाता था, मुझे लड़की को नहीं रखना है। तो ये एक मामला मतलब मेरे फैमिली को समझ नहीं आ रहा था। मेरे फादर या मेरी फैमिली से आप बात करेंगे तो पता चलेगा, मैं बहुत घुल मिल के एक होता ना फैमिली या टाइप की, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो ये सबके लिए क्वेश्चन था कि क्यों छोड़ना है। फिर उसके बाद हमारी काफ़ी बार बातचीत में वो मुझे मतलब मेरे जो ससुर जी हैं वो मुझे लव मैरिज के नाम पे बार बार घर से निकाल देते थे और फिर मुझे रेंट के घर पे रखा गया और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि अब हमारा सेटलमेंट कोर्ट के थ्रू हो चुका है और अब मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ और चीज़ें बहुत ख़राब थी क्योंकि शादी छुपा के उन्होंने की थी, बहुत सारी चीज़ अपने पास्ट की चीज़ें छुपा के उन्होंने मुझसे शादी की थी, जो कि मुझे पता चला करीबन मेरी शादी के 1 साल के बाद जब मैं वापस कोर्ट के केसेस के बीच में अपने ससुराल चली गई थी। वहाँ मैं 6 मंथ रह रही थी। उस बीच मुझे पता चला उनके बहुत सारे चीटेड है मेरे को लेकर के। अच्छा, जब कोर्ट में मामला चल रहा था उस दौरान भी आपने अपनी तरफ से कोशिश की कि शायद ये रिश्ता बच जाए और आप ससुराल गईं? जी हाँ जी। उसके बाद हमने कहीं कहीं पढ़ा कि वो पहले से शादीशुदा थे या फिर ऐसा भी कुछ मामला सामने आया, क्या ये सब सही था? देखिए मेरे पास या मुझे जो चीज़ें मिली हैं उससे तो मुझे यही लगता है कि वो पहले से मैरिज थे और उन्होंने मुझसे छुपाया है ये सब चीज़ें। और मेरी फैमिली से सबसे बड़ी बात कि आप एक रिश्ता जोड़े हैं और उनसे आपने ये चीज़ छुपा कर रखी और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मतलब मुश्किल वक्त था कि पास्ट की चीज़ें प्रेजेंट में सामने आई और रीज़न मिल गया कि मुझे क्यों छोड़ना है उनको। तो इसीलिए फिर पापा ने मेरे फैमिली ने डिसाइड किया कि मुझे वापस लाएंगे और अब वहाँ नहीं रहना है। तो फिर कोर्ट में हमने अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल बना करके हम वापस आ गए हैं। कोर्ट से सब सेटलमेंट हो चुका है? हाँ सेटलमेंट हो चुका है और फैब तक मेरा डाइवोर्स हो जाएगा उनके साथ। अपने पापा को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से वो लेकर आए हैं आपको, एक चर्चा का विषय बन गया पूरे देश में, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में इसको दिखाया गया। फादर को लेकर क्या सोच रखती हैं या पूरी फैमिली ने जिस तरह से सपोर्ट किया है आपको, क्या कहेंगे? बचपन से ही मेरे पापा मतलब बहुत ही मतलब एक बोलते ना इमोशनली मेरे से बहुत कनेक्ट रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे फादर और मेरी मदर में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अपने पापा से सारी बातें शेयर करती हूँ और ये चीज़ बहुत पहले हो जाता मेरे लाइफ में। मैं शायद बहुत पहले वहाँ से धूमधाम से या बहुत इज्जत के साथ यहाँ वापस आ जाती, लेकिन मेरे फादर को एक्चुअली कैंसर हो गया था जिसके बाद मैं उनसे शेयर नहीं कर पाती थी चीज़ें। लेकिन जब वो ठीक हुए तो वो मेरे साथ खड़े हुए और मेरे पापा शुरू से ऐसे ही है कि अगर मेरे पापा बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं और मैं बोलूँ तो मेरे भाई से ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है घर पे। एक बेटी का ट्रीटमेंट कम है, बेटा का ट्रीटमेंट ज़्यादा है मेरे घर पे मेरे को लेके। और सभी जितनी भी मेरे घर की बच्चियां हैं वो मेरे पापा से बहुत क्लोज़ है। वो अपने फादर से पहले मेरे पापा को प्यार करती हैं, ये मुझे दिखता है इसलिए मैं कह रही हूँ। अभी आसपास सोसाइटी क्या कह रही है, फैमिली क्या कह रही है, या आप कैसा अब फील कर रही हैं वहाँ से आने के बाद? मैं बहुत खुश हूँ और वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत हल्का रिस्पेक्ट से जब मुझे इस घर पे लेकर के आए हैं तो मुझे वो बैड मेमोरीज़ या वो सब चीज़ का बोझ बहुत कम लगने लगा है। और सोसाइटीज़ मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, मोहल्ले वाले भी और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं मुझे बहुत जैसे मुझे पहले ट्रीट करते थे प्यार से रिस्पेक्ट से, बिल्कुल वैसे ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक पिता का सबसे बड़ा जो अरमान होता है वो होता है कि जो अगर उसकी बेटी है तो वो उसकी शादी करे, और शादी करे तो बहुत धूमधाम से करे, बेटी का घर बस जाए, ऐसे चाहता है। और चाहते हैं कि बेटी हमेशा खुश रहे अपने ससुराल में। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट जो है पिता वो लगाते हैं, शादी के बाद तक भी लगाते रहते हैं कि मेरी बेटी जो है अपने ससुराल में बसे और वो वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत जो है वो महसूस ना करे। हमारे साथ प्रेम गुप्ता जी हैं। यही प्रेम गुप्ता हैं जो साक्षी को वापस उसके ससुराल से बहुत इज्जत के साथ लेकर आए हैं। सर, लोग तो मरी हुई बेटी एक्सेप्ट करना चाहते हैं लेकिन डाइवोर्सी बेटी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे मिथ भी चलते हैं समाज में कि एक बार ससुराल चली गई हो तो वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही आनी चाहिए, निकलनी चाहिए। इन सारे मिथ को तोड़ते हुए फिर आप कैसे साक्षी को वापस लेकर आए, वो भी इतनी धूमधाम से, एक अलग मिसाल कायम किया आप। नमस्ते।
बेटियां अनमोल होती है। पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि अब बेटी को शादी कर दी है, बेटी डोली में जा रही है, अर्थी में आएगी। लेकिन इस धारणा को हमने तोड़ने की कोशिश की। जब बेटी वहाँ नहीं रह पाई थी, उस पर प्रताड़ित किया जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों न अपना बेटी को इज्जत और सम्मान के साथ वापस घर लाया जाए। क्या कुछ इस दौरान मुश्किलें आ रही थी आपको? कैसे कैसे कब पता चलता गया? क्योंकि आप साक्षी बता रही थी कि आपको कैंसर हो गया था, एक तो हेल्थ प्रॉब्लम था, फिर बाद में आपको पता चला, तो कैसी कैसी मुश्किलें आई? साक्षी का विवाह 28 अप्रैल 2022 को हुआ था। मुझे 2 जून को पता चला कि हमें कैंसर है। इस बीच 5-6 महीना हमने बॉम्बे रांची करके अपना इलाज कराया। फिर 2022 में ही छठ पूजा के समय एक बैग सचिन कुमार ने बोला साक्षी से कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तब मुझे पता चला कि इन लोग में अंडरस्टैंडिंग कुछ मतभेद है। किस तरह का मतभेद था? वो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि अब मुझे रखना ही नहीं है साक्षी? नहीं, हाँ, उन्होंने बोला डायरेक्ट कि मुझे नहीं रखना है। तब हमने उनके फैमिली वाले से बात किया, मीटिंग भी किया, लेकिन उन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन लोग सिर्फ साक्षी को ब्लेम दे रहे थे कि वो मेंटली है, वो चिल्लाती है। अच्छा, उल्टा आरोप आपकी बेटी पर ही लगा रहे थे। फिर क्या किया आपने? हमने थाना में गया, थाना में केस नहीं लिया, तो फिर हमने कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ डॉरी एक्ट और प्रताड़ित का केस किया। अच्छा, और क्या करते थे सचिन कुमार? कैसे फैमिली बैकग्राउंड थे? सचिन कुमार एक बिजली विभाग में एसडीओ पद पर पदस्थापित हैं। उनके पिता सिंचाई विभाग में एसडीओ हैं। उनके एक बड़े भाई प्रवीण कुमार खेल प्राधिकार अफसर हैं, सिमडेगा और खूंटी जिला के। अभी कैसा माहौल चल रहा है? जब वापस लेकर आ गए हैं तो लोग आपको ताने नहीं दे रहे कि अरे मिलवा देते, क्या था, क्यों तोड़ कर ले आए? जाने से पहले लोग बोल रहे थे कि इस तरह क्यों कर रहे हो, बैंड बाजे के साथ बेटी को ला रहे हो, लोग समाज क्या बोलेगा। लेकिन हमने मन में बना लिया था, हमारे फैमिली वाले सभी बोले थे कि जिस तरह साक्षी को विदा किए हैं उसी सम्मानपूर्वक वापस उसको घर लाया जाए। तो अब क्या सोच रहे हैं आगे? कब तक जो डाइवोर्स है वो हो जाएगा, और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया? हम लोग में आपसी मेडिसन में समझौता हो चुका है, और अक्टूबर के बाद मैंने नवंबर में म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल होगा, और फरवरी तक हमारे वकील बोले हैं कि डाइवोर्स हो जाएगा। शादी, क्योंकि आप बहुत खुले विचार के लग रहे हैं, तो शादी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा खर्च हुआ होगा, और बहुत सारे आजकल तो लोग बेटी के नाम पर बहुत सारे दहेज भी दे लेते हैं। क्या इस तरह की नौबत आपके साथ भी आई थी? हाँ, हम लोग ने दहेज भी दिया था और कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिए थे। तो वो तो नहीं, हम लोग को आपस में समझौता हो चुका है। अब वो सब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। समाज को क्या मैसेज देंगे सर, जो अभी भी कई ऐसी बेटियां हैं जो बहुत सारी, हम हर दिन क्योंकि हम खबरें करते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी भी बेटियों को मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है उनके ससुराल में, फिर भी मायके वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या समाज मैसेज देंगे? मैं तो उन लड़कियों से बोलना चाहता हूँ, अगर ससुराल में प्रताड़ित हो रहे हैं या उनके बीच कोई दिक्कत है तो वो अपने माता पिता से शेयर करें बात को, और माता पिता को समझावे, बोले। और मैं उन माता पिता से ही बोलना चाहता हूँ, अगर बेटियाँ कुछ बोल रही है तो उनकर बातों पर ध्यान दें और उन पर अमल करें। प्रेम जी, अब डाइवोर्सी बेटी घर आ गई है, शादीशुदा बेटी जिसकी आपने बहुत शौक से की थी, बहुत अरमानों से, घर आ गई है, अब बोझ की तरह महसूस हो रहा है या फिर फ्री माइंड महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो फ्री माइंड कर रहा हूँ कोशिश, और मैं उन माता पिता को भी बोलना चाहता हूँ कि बेटी डाइवोर्सी रहेगी तो कम से कम घर में रहेगी, न कि उसके फोटो पर माला अर्पण करने से अच्छा है कि बेटी डाइवोर्स रहे, कम से कम आँख के सामने रहेगी, खुशी रहेगी, अपना सामने रहेगी। ढोल नगाड़ा बजा के बुलाने का कैसे आपको दिमाग में आया कि भाई ऐसे ही मुझे लेकर आना है? ऐसा मेरे फैमिली वाले के विचार थे
हमने अपनी बेटी को बहुत ही धूमधाम से और बहुत रॉयल तरीके से शादी की थी। तो हमारे परिवार में विचार बना, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बेटे सभी ने बोला कि पापा जब साक्षी का शादी हुआ है तो बहुत अच्छे से किए थे हम लोग देखा था, गांव में एक चर्चा के विषय था कि साक्षी की शादी हुई, क्यों ना हम लोग साक्षी को सम्मानपूर्वक ढोल नगाड़े के साथ अपना घर वापस लाए, जो कि लोग समाज देखे। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.